लोग कहते हैं निफ्टी ग्रीन होती है, स्टॉक भी ग्रीन होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा है भाई। वेलकम टू डे 14 ऑफ माई 90 डे ट्रेडिंग चैलेंज। गोल वही है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। और इस वीक तो आप ये मान के चलिए स्विंग ट्रेडिंग में हमें कुछ भी नहीं दिया है। मतलब एक मुश्किल से कोई स्टॉक हमें होगा जिसमें हमारी एंट्री आ सकती थी, आई तब भी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो डे 14 की सीरीज़ को देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने चार्ट लिंक ओपन कर रहा हूँ। चार्ट लिंक ओपन कर लिया है, वेबसाइट पर डाल दिया है। स्क्रीन पर जाकर क्रेड स्कैन कर लेते हैं और हमारी स्ट्रेटजी, जैसे आप सभी को पता ही है, राइजिंग 44 मूविंग एवरेज है, उसको जनरेट कर लेते हैं। और आज मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि मैं क्यों हमेशा मेरी सेटिंग से ETF ऑफ करता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए अगर आप, तो 1400 कुछ शेयर्स थे, लेकिन ETF ऑफ करने के बाद 1294 शेयर्स रह गए। और स्क्रीन पे मैं कर लेता हूँ 50 चार्ट्स और आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते तो हमें कुछ नहीं मिला है, तो क्या पता आज हमें कुछ मिल जाए। इसी उम्मीद के हिसाब से चलते हैं और अपना डे 14 स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग सबसे बोरिंग होती है। और खाली स्विंग ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग होती ही बोरिंग है। अगर आप ये सोचें कि डेली यहाँ पे कुछ ट्विस्ट मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, आज तो भाई तुम्हारा भाई रॉक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग तो सबसे ज़्यादा बोरिंग होती है। अब आप ये देखिए कि इस पूरे वीक में हमें मुश्किल से एक स्टॉक मिले, मुश्किल से बता रहा हूँ मैं। और अगर 2-3 स्टॉक्स हमारी अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से आ भी रहे थे तो उनमें एंट्री नहीं मिली हमें। वो सिर्फ क्या था कि हमारी एंट्री प्राइस के आसपास थे। तो अगर एंट्री प्राइस हमारी वो ब्रेक करते तो हमारी एंट्री होती। अभी अगर आपको याद भी होगा तो मैंने बीच में एक स्टॉक दिखाया था जिसमें हमारी एंट्री प्राइस थी 107, लेकिन वो पूरा दिन वो स्टॉक 106 से ऊपर गया ही नहीं। 106.1, 106.2 लास्ट, बस। लेकिन अब आप कहते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, 8-80 पैसे का तो फ़र्क है भाई, स्विंग ट्रेडिंग में आए हो तुम। लेकिन ये 80 पैसे आपको स्टॉप लॉस की तरफ लेके जाता है, आपको डिसिप्लिन से अनडिसिप्लिन की तरफ लेके जाता है। और मैं प्योरली डिसिप्लिन के साथ मेरी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन की क्वालिटी क्या होती है और कद्र, मेन चीज़ है कद्र समझ आ गई है कि डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बंदे को देखोगे या सुनोगे जिन्होंने कुछ हासिल करा है, जो सक्सेस हुए हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो अपने क्रिकेट जर्नी में हो, या सेलिब्रिटी हो, किसी भी फील्ड के बंदे हों, उन्होंने आप देखना डिसिप्लिन ही फॉलो करा है। पहले मैं भी ऐसा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था। मैं भी हाँ ठीक है यार, देखते हैं करते हैं, हर बंदा बोल देता है डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, कुछ नहीं। लेकिन अब पिछले 3-4 महीने से जब मैंने इसको फॉलो करके देखा है, ट्रिमेंडियस रिजल्ट हैं फ्रेंड्स। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने अभी 100 करोड़ अचीव कर लिए होंगे या लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा, लेकिन कल से आज मैं बेटर हूँ। 4 महीने पहले अगर मैं देखता, मेरी बात करता, तो मैं हमेशा लॉस साइड ही जाता था, ठीक है, जाता अभी भी लॉस साइड हूँ, लेकिन अब मैं डिसिप्लिन के साथ लॉस में जाता हूँ। पहले तो क्या था कि हाँ कभी 5,000 रुपये हार गए, कभी 10,000 हार गए, कभी 5,000 प्रॉफिट आ गया, कभी 10,000 प्रॉफिट आ गया, कभी चला गया, कभी आ गया, और ओवरऑल आप माइनस आ गए। लेकिन पिछले 4 महीने से जब से मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ फ्रेंड्स। ऑन एन एवरेज 2% पर मंथ की एवरेज मेरी अभी आ रही है। मेरी कैपिटल 20,000 पे, वैसे मेरी कैपिटल 60,000 है, लेकिन उसमें से 40,000 कैपिटल मेरी 2 स्टॉक में ब्लॉक हो गई है, और वो सबसे बड़े मेन रीजंस हैं मेरे अनडिसिप्लिन के। उसके बाद से जब मैंने डिसिप्लिन को समझा, चीज़ों को सीखा, तो खाली 20,000 की कैपिटल से मैं कर रहा हूँ पिछले 4 महीने से। मेरी कैपिटल अभी तक सेफ़ भी है और मैं उस पर 2,000 रुपीज़ अर्न भी कर चुका हूँ। तो जो डिसिप्लिन की बात मैं आपसे कर रहा था, वो इसी कंसेप्ट की बात कर रहा था कि डिसिप्लिन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड रहना है। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को माइंड में क्लियर रखना है कि भाई मेरी स्ट्रेटजी आएगी तभी ट्रेड लूँगा, मेरी स्ट्रेटजी के आसपास होगा तो अगर वो मुझे वैलिड लग रहा होगा तो, ऐसे नहीं कि हाँ भाई चलो ठीक है देखते हैं और कर देते हैं। और मेन चीज़ फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा करियर है। इसके लिए आपको देखो, ना तो इंडिया में और ना आउट ऑफ इंडिया में कोई कॉलेज वगैरह तो है नहीं जो इसको सिखाए या इसकी डिग्री हो। तो इसकी सिर्फ लर्निंग एक है और वो है प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। भाई आप कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ो, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करो और उसके ऊपर मेहनत करो।
और इसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स मुझे 4 महीने हो गए हैं। और अब बात करते हैं यहाँ की। देखिए अभी हमें पहले 2 पेजों पे तो कोई भी एंट्री नहीं मिली है। तीसरा पेज है हमारा जिसमें हम 150 चार्ट के आसपास पहुँच गए हैं। यहाँ भी देखते हैं कि कोई एंट्री मिलने की उम्मीद है या नहीं। बाकी अब तक तो एंट्री मिलने की कोई उम्मीद नहीं आई है। लीजिए तीसरा पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं 4th पेज की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पेज रहता है वीडियो का। हमेशा मैं 250 चार्ट्स देख रहा हूँ और आज मुझे 14 डेज़ हो गए हैं पूरे जब मैं 250 चार्ट्स डेली आपको देख के दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं बातचीत करूँ कि हमने अब तक कितने चार्ट देख लिए होंगे, तो फ्रेंड्स 14 डेज़ हैं। 14 डेज़ में आप ये देख लीजिए पर डे मैं आपके सामने लाइव आके 250 चार्ट्स आपको शो करके दिखाता हूँ। और उन 250 चार्ट्स अंदर से हमें जितने भी स्टॉक्स मिलते हैं उसमें हम एंट्री लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने कितने चार्ट देख लिए। देखिए एक मिला गैप रोज, लेकिन इसमें एंट्री नहीं लेंगे। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था, गैप रोज -BE है। इनमें क्या होता है कि इनमें वॉल्यूम्स नहीं होती स्टॉक्स में। ये मतलब आपको फंसा के रख देते हैं, आप यूँ मान लीजिए इस चीज़ को। और मैं बात कर रहा था कि हमने 14 डेज़ हो गए हैं, डेली 250 स्टॉक्स देख रहे हैं। तो करीब हमने 3500 चार्ट्स अब तक देख लिए फ्रेंड्स। आप बिलीव करेंगे? अब आप कहेंगे यार निफ्टी वगैरह में तो BSE में तो अपने सिर्फ 5000 स्टॉक्स ही हैं, 3500 स्टॉक्स तुमने देख लिए तो इसका मतलब तो तुमने सारे देख लिए। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक्स रिपीट भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो स्टॉक कल 44 मूविंग एवरेज के ऊपर राइजिंग पे था वो आज भी शो हो जाता है। तो ऐसे करके हमारे पास यूँ मान के चलिए कि आप में इसमें से 50% स्टॉक्स जो होंगे जो हमने अप्रॉक्स देख लिए होंगे, मतलब 1700 स्टॉक्स हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी 14 डेज़ की जर्नी में। बीच में कुछ ये निफ्टी वगैरह के आ जाते हैं, तो कुछ ये स्टॉक्स आ जाते हैं, कुछ रिपीट स्टॉक्स आ जाते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ रिपीटेड स्टॉक्स होंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे जाऊँ, एक इसमें एंट्री आती हुई दिख रही है, देखते हैं KWIL। अब ये देखिए ये ना रिपीट स्टॉक है। हमने 3-4 दिन पहले भी इसका एनालिसिस करा था, तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी। ये देखिए ये वो ट्रेंड लाइन मेरी अब भी उसमें है। मैं आपको डे फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने उस दिन आपसे बात करी थी कि चार्ट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और अभी ताज़ा ही स्टॉक है। पहली ट्रेंड लाइन ये देखिए जो डाउनवर्ड थी, दूसरी भी डाउनवर्ड है। तो इसमें मुझे लग तो रहा है कि इन्होंने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन इसका स्टॉक का प्राइस बहुत कम है, 33 रुपये 32 रुपये है। तो देखते हैं इसमें एंट्री आ पाती है कि नहीं आती। यहाँ हम 1 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते कि मैं 34 पे लगा लूँ। यहाँ हमें 0.5 का देखना पड़ेगा, 33.5 का। और उस हिसाब से मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास अभी कैपिटल उतनी नहीं है, सो आई कांट ट्रेड दैट। बाकी मैं थोड़ी देर में ट्रेड करके देख लूँगा कैपिटल ऐड करके। अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर सकता मैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेबी की गाइडेंस है, आप अपना पोर्टफोलियो या प्रॉफिट्स वगैरह शेयर नहीं कर सकते। तो आप मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, अब बात ये आती है, मैं मेरा जर्नल शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। जर्नल शेयर करने में सेबी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जर्नल में आपको मैं रियल दिखाऊंगा मेरी कितनी कैपिटल थी, मैंने कितने स्टॉक्स बाई करे, किस एंट्री प्राइस पे बाई करे और किस एंट्री प्राइस पे या स्टॉप लॉस के आसपास पॉइंट पे हमने सेल करे। तो जर्नल हम शो कर सकते हैं, जर्नल में दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्नल भी आपका रियल। ये नहीं कि आपने मतलब देखो किसी का रियल जर्नल भी 1 करोड़ का हो सकता है, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का हो सकता है, लेकिन इतनी बड़े अमाउंट के जर्नल को देखो आपको भी पता है शो नहीं करते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ये तो डे 14 था फ्रेंड्स, ये था डे 14 जिसमें हमें 250 स्टॉक्स में से आज भी कुछ नहीं मिला है। तो लेट्स सी, इस वीक तो अब ये मानना चलिए कि हमने एक भी स्टॉक में एंट्री नहीं ली है। एक स्टॉक था जिसमें शायद हमारी एंट्री आ सकती थी, लेकिन एंट्री तब भी नहीं आई है। ऐसा है भाई स्विंग ट्रेडिंग तो। और अगर आपको ये जर्नी मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मंडे को।